नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जाने अनजाने हम ऐसे कई सारी चीजें करते हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होती। वैसे तो इन चीजों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं आपके साथ सिर्फ 5 ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनमें से कुछ चीजें प्रैक्टिस करते हों, पर अगर आप यहाँ से कुछ ऐड ऑन कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ को बेटर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 5 कौन सी बातें हैं। पहला है दूसरे की बुराई को एंजॉय करना। दोस्तों, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूसरों के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। पर एक बात और जो मुझे जरूरी लगती है वो ये कि यदि कोई किसी और की बुराई कर रहा है तो हमें उनमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसे एंजॉय नहीं करना चाहिए। अगर आप उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, पर यदि साथ रहना मजबूरी हो तो आप ऐसे टॉपिक पर डीप एंड डम्ब हो जाएं। सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो और आप उस पर हंस नहीं रहे हैं तो शायद वो अगली बार आपके सामने ऐसा ना करे। इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि जनरली जो लोग आपके सामने औरों का मजाक उड़ाते हैं वो औरों के सामने आपका भी मजाक उड़ाते होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को डिस्करेज करना ही ठीक है। दूसरा है अपने अंदर को दूसरों के बाहर से कंपेयर करना। दोस्तों, इसे इंसानी डिफेक्ट कह लीजिए या कुछ और, पर सच तो ये है कि बहुत सारे दुखों का कारण हमारा अपना दुख ना होके बल्कि दूसरों की खुशी होती है। पर आप इससे ऊपर उठने की हमेशा कोशिश करिए। इतना याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की असलियत सिर्फ उसे ही पता होती है। हम लोग तो उसके बाहरी स्वरूप को देखते हैं और उसे अपने अंदर यानी असली रूप से उसे कंपेयर करने लग जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे ज्यादा खुश है, पर हकीकत यह है कि ऐसे कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है और व्यर्थ की कंपैरिजन नहीं करनी है। तीसरा है किसी के काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना। दोस्तों, ये काम भी आपको लाइफ में नहीं करना है। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने जरूरी काम भी बस इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड मत रहिए। आपका गोल समय सीमा के अंदर कंप्लीट करना होना चाहिए। अब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी तत्काल मदद नहीं कर पा रहा है तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं, या संभव हो तो आप अकेले भी उस काम को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और ऐसे लोग जो छोटे छोटे कामों को करने में आत्मनिर्भर होते हैं वही आगे चलकर बड़े बड़े चैलेंज भी पार कर ले जाते हैं। तो इस चीज को अपनी हैबिट में लाइए। ये जरूरी है कि काम पूरा हो, ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की मदद से पूरा हो। चौथी जो बात है जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जो बीत गया उस पर बार बार अफसोस नहीं करना है। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दुखी करता है तो उसके बारे में 1 बार अफसोस करिए, 2 बार अफसोस करिए, पर तीसरी बार मत करिए। उस इंसिडेंट से जो सीख ले सकते हैं वो लीजिए और आगे देखिए। जो लोग अपना रोना दूसरों के सामने बार बार रोते हैं उनके साथ लोग सिंपैथी दिखाने के बजाय उससे कटने लगते हैं। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं और कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो लाइफ को हैप्पी बनाने की जगह सैड बनाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी और से ज्यादा आप खुद का ही नुकसान करते हैं। आप पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं और ना इस पल को जी पाते हैं और ना फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं। 5वां और आखिरी बात जो आपको लाइफ में नहीं करनी है वो ये है कि जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस नहीं करना है। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। इसलिए आप जो होते देखना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, उस बारे में बात करिए, ना कि कोई ऐसी चीज जो आप चाहते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो महंगाई और खर्चों पर हर वक्त मत बात कीजिए, बल्कि अपनी नई अपॉर्चुनिटीज और इनकम जनरेटिंग आइडियाज पर बात करिए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर और भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को खुशहाल बना पाएंगे।
तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी बातें जो आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हमने आपसे चर्चा की। दोस्तों इन बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे संजय गुप्ता के साथ।